फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 11 एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है आपका, वो है कृषि शस्त्र विज्ञान। कृषि शस्त्र विज्ञान 2025-26 के लिए 2025-26 के लिए जो सिलेबस है उस सिलेबस की चर्चा करेंगे। सिलेबस में जो 50 नंबर थ्योरी का पेपर आता है, पेपर बनता है, उसकी भी चर्चा करेंगे और 50 नंबर का जो प्रैक्टिकल आपका होता है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, पहले समझ लो, कृषि वर्ग भाग 1 के लिए है। अगर आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चुना है कृषि शस्त्र विज्ञान, तो आपका पहला सब्जेक्ट है। ठीक है, पहला सब्जेक्ट है कृषि शस्त्र विज्ञान। कृषि शस्त्र विज्ञान का जो पेपर होता है वो 50 नंबर का आता है। और आपको बता दें 50 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल पूछा जाता है। प्रैक्टिकल और पेपर मिला के कुल मिला के एग्रोनॉमी का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। चलिए अब चलते हैं आपके सिलेबस की ओर। सिलेबस में देखिए यूनिट वाइज आपका सिलेबस जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। सब्जेक्ट तो आप देख ही रहे हैं, कृषि शस्त्र विज्ञान है। यूनिट आपकी फर्स्ट है। फर्स्ट जो यूनिट है आपकी वो आपकी आने वाली है 15 मार्क्स की। कितने मार्क्स की आएगी? 15 मार्क्स की। अब 15 मार्क्स में आपको पहली यूनिट में क्या पढ़ना है समझो। देखो, फॉर्म की साधारण फसलें जैसे आपको गेहूँ, धान, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सरसों, अरहर, मटर, मूंगफली, सूर्यमुखी, चना, तंबाकू, बरसीम, आलू और गन्ने का निम्न शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत संपूर्ण जितनी भी जिस सिलेबस में आपकी खेती दे रखी है सभी खेती आपको पढ़नी है। संतुलित इनकी प्रजातियां पढ़नी हैं, उनके गुण पढ़ने हैं, प्रदेश के उपयुक्त क्षेत्र, बोने का समय, बीज दर और बोने की विधि, खाद देना, सिंचाई करना, फसल रक्षा, उपयुक्त फसलों के खरपतवार एवं उनके नियंत्रण, मुख्य कीट एवं रोगों के लक्षण तथा निवारण, फसल काटना, मड़ाई, उपज और उनका बीजों उत्पादन। ये जब पहली यूनिट आप पढ़ लोगे तो आपके 15 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखो यूनिट नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ना है ये आप समझ लो अच्छे से। देखो, यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है मिट्टियाँ, मिट्टियों की उत्पत्ति, मिट्टियों का वर्गीकरण, बजरीली, बलुई, दोमट, सिल्ट तथा चिकनी मिट्टी, मिट्टी के भौतिक गुण, मिट्टी की रचना पर भौतिक एवं रासायनिक कारकों का प्रभाव, भूमि संरक्षण की विभिन्न विधियों के मूल सिद्धांत। ये जब आप यूनिट पढ़ लोगे यूनिट नंबर 2 तो ये 10 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी पहली और दूसरी यूनिट जो है आपकी, पहली यूनिट 15 मार्क्स की, दूसरी यूनिट 10 मार्क्स की, पहली और दूसरी 2 यूनिट मिला के आपका 25 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब यूनिट नंबर 3 में देखो क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ पे आपको पढ़ना है खाद तथा खाद देना, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व, खेत की मुख्य फसलों द्वारा मिट्टी ले जाने वाली नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की मात्रा, खाद देने की आवश्यकता, जैव तथा अजैव खादें, फसलों तथा मिट्टियों पर उनके प्रभाव संबंधी अंतर, खाद तथा उर्वरकों के डालने की विधियाँ, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, संरक्षण, हरी खाद की फसलें और उनके उपयोग। ये यूनिट आपकी 15 मार्क्स की आएगी और बिल्कुल सरल यूनिट है। ठीक है, बिल्कुल सरल यूनिट है, बहुत ही अच्छे से मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। आपका बैच की बात करें तो 15 अगस्त से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है और आपके लिए डिस्काउंट ऑफर इस समय चल रहा है। तो आप कोचिंग के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो वाईपी एजुकेशन से जुड़ जाइए और कांटेक्ट कीजिए। अभी आप एडमिशन अपना ले लीजिए, डिस्काउंट ऑफर अभी चल रहा है। आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है इसमें। आगे दे रखा है निम्न खादों का अध्ययन, उर्वरकों एवं उनकी प्रयोग विधियाँ, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, अरंडी की खली, मूंगफली की खली, यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फास्फेट, राग फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, मिश्रित खाद, डाई अमोनियम फास्फेट, जैविक खाद, बर्मी कल्चर, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम कल्चर। ये आपके 15 मार्क्स की थी थर्ड यूनिट। ठीक है, अब देखो यूनिट नंबर 4 में क्या दे रखा है। यूनिट नंबर जो 4 है वो भी बहुत ही सरल यूनिट है।
ठीक। यूनिट नंबर 4 है, वो भी बहुत ही सरल है, बहुत ही बेहतरीन है। तो इस यूनिट को भी आप अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। देखो इसमें क्या कहा गया है, यूनिट नंबर 4 में कहा गया है भूमि प्रयोग, जनसंख्या दबाव, वनों की छीड़ता, चारागाह एवं फसलों का पर्यावरण पर प्रभाव। ये जो आपका इतना आप पढ़ोगे तो आपको 3 अंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण की सामान्य जानकारी, पर्यावरण प्रदूषण का जलवायु, मृदा और कृषि पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। इसको अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ से भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी यूनिट है ये भी। नहरों द्वारा सिंचाई और जल क्रांति, ये आपके 2 मार्क्स इसको पढ़ोगे थर्ड पॉइंट को तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट आपका है उर्वरक एवं फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग पर पर्यावरण का प्रभाव। ये भी आपका 2 नंबर का है। तो इस हिसाब से देखिए आपकी जो चौथी यूनिट है, चौथी यूनिट आपकी ये डिवाइड हो गई है नंबरों में। ये हो गए 3, 3, 6 तो 8 तो 10 मार्क्स की आपकी चौथी यूनिट है। आपका जो एग्रोनॉमी का जो सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइड है। कितनी यूनिट में डिवाइड है? 4 यूनिट में डिवाइड है। 4 यूनिट आप पढ़ोगे आपको 50 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे आपके प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है और क्या पूछा जाता है इसमें आप समझ लीजिए। चलिए देखो प्रैक्टिकल में क्या है, कृषि शस्त्र विज्ञान का जो प्रैक्टिकल होता है ये आपका 50 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 50 अंक का होता है। समय जो होता है वो 3 घंटा होता है। ठीक है। ये जो प्रैक्टिकल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे वहाँ परीक्षक द्वारा मूल्यांकन और आंतरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन। अब वहाँ परीक्षक द्वारा जो मूल्यांकन है ये भी 25 मार्क्स का होता है और आंतरिक मूल्यांकन द्वारा जो आंतरिक परीक्षक द्वारा जो मूल्यांकन है ये भी 25 मार्क्स का होता है। 25 मार्क्स मिला के जुड़ जाते हैं तो ये 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल बनता है। अब समझो यहाँ पे कि भाई जो आपका वहाँ परीक्षक द्वारा मूल्यांकन है ये लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। जो बाहर से एग्जामिनर आता है अब आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल लेने, वो एग्जामिनर वहाँ परीक्षक द्वारा मूल्यांकन उसके माध्यम से होता है। तो ये चीज़ें जो आपके दे रखी हैं, बीज सहिया का निर्माण और देखो मौखिकी यानी वाइवा और आंकिक प्रश्न द्वारा खाद की गणना करना, फसलों की उत्पादन लागत की गणना करना, ये जो है ये वो आके लेगा एग्जामिनर 25 मार्क्स का। अब बात करेंगे आंतरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन, तो ये 25 मार्क्स का कौन लेगा? तो ये कॉलेज के हाथ में होता है। ये कॉलेज वाले में जो सब्जेक्ट टीचर होता है वो इसका प्रैक्टिकल आपको कराता है और 25 मार्क्स आपको वहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको प्रैक्टिकल की भी जानकारी दे दी और मैंने आपको सिलेबस भी 2025-26 का अच्छे से समझा दिया। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर स्टूडेंट को पता चल सके कि YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पे आपका जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको बता दी 15 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हैं। कब से शुरू हैं? 15 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हैं। आप लेट मत होइएगा। डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, नाम मात्र की फ़ीस चल रही है, आप अपना एडमिशन करा लीजिए। अब मुझसे जुड़ने के लिए मैं आपको बता दूँ 8650415957, ये मैंने आपको नंबर दे रहा हूँ। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।